A fierce forest blaze in the Nilgiri forest in Tamil Nadu state. A fierce forest blaze in the Nilgiri forest in Tamil Nadu state in South India. भारत में तापमान काफी बढ़ गया है। गर्मी बढ़ने की वजह से जंगल में आग विकराल रूप लेने लगी। जंगलों में भड़की आग से अब गांवों पर भी खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 15 मार्च को नीलगिरी जंगल में भयंकर आग लगी थी और इस आग को बुझाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडियन एयरफोर्स की मदद ली, जिसमें भारतीय वायुसेना के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने मल्टीपल बॉम्बिंग बकेट करके 16,000 लीटर से भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर इस भीषण आग को बुझा दिया था। और इस तरह का यह भारतीय वायुसेना का कोई अकेला ऑपरेशन नहीं है। जब भी कहीं भी किसी भी तरह की दुर्घटना घटती है, हमारे देश की भारतीय वायुसेना जल्द से जल्द मदद और बचाव के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती है। हेलीकॉप्टर्स को आज अलग अलग कई रोल्स के इस्तेमाल में लिया जा रहा है, फिर चाहे वो रेस्क्यू हो, मेडिकल हेल्प पहुंचाना हो, स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना हो या हमारी सेना को एयर सपोर्ट पहुंचाना हो। ऐसे कई सारे रोल्स हैं जहां हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में भारतीय वायुसेना के कुछ खास स्वदेशी हेलीकॉप्टर के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं भारत के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर HAL ध्रुव के बारे में। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या HAL ध्रुव हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। इसका विकास साल 1984 में शुरू किया गया था और शुरुआत में इसे जर्मनी की मेसरसमिट बोल्को बोल्होनी कंपनी के साथ डिजाइन किया गया था। ध्रुव के 4 मेन वेरिएंट है, MK1, MK2, MK3 और MK4। पहली बार यह हेलीकॉप्टर 1992 में उड़ाया गया था, लेकिन इसे साल 2002 से ही सेनाओं में शामिल कर लिया गया था। ध्रुव हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी मौसम में और किसी भी इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इसे टोही, परिवहन, चिकित्सा सेवा जैसी जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। देश की तीनों सेनाओं के पास भारी मात्रा में इस शानदार हेलीकॉप्टर की फ्लीट है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 107 ध्रुव, थल सेना के पास 191 और नौसेना के पास 14 हेलीकॉप्टर है। नेवी ने 11 और आर्मी ने 73 हेलीकॉप्टर और ऑर्डर किए। इस ऑर्डर से ही पता चलता है कि ये कितने काम के हैं। इसकी तैनाती तीनों सेनाओं ने रणनीतिक और संवेदनशील स्थानों पर कर रखी है। इसका एक अटैक वर्जन भी आता है, जिसे हम HAL रुद्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। रुद्र हेलीकॉप्टर को सेना के पास मौजूद रहे LCH ध्रुव हेलीकॉप्टर की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में RWS-300 रडार वार्निंग सेंसर, MHW-300 मिसाइल वार्निंग सेंसर और LWS-310 लेजर वार्निंग सेंसर लगाए गए हैं, जिनसे यह दुश्मन के हमले से सफल बचाव करने के साथ ही उसे कहीं भी खोज निकालने में सक्षम है। इस चॉपर की खासियत इसका फास्ट ऑपरेशन है, जो इसमें लगे इंजन की मदद से संभव हो पाता है। इस चॉपर में 2 टर्बो मेका अर्टिडन 1H1 टर्बो साफ्ट इंजन लगाए गए हैं, जो लगातार अधिकतम 1067 किलोवाट पावर जनरेट करते हैं। यह हेलीकॉप्टर लाइट वेट होने के कारण लद्दाख जैसे ऊंचे इलाके में भी उड़ान भरने और हमला करने में सक्षम है। इसे पहले भी लद्दाख में तैनात किया जा चुका है, लेकिन पिछले कुछ महीने से ही इस हेलीकॉप्टर को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया है। रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर गोलियां बरसाने के अलावा एंटी टैंक मिसाइल भी दाग सकती है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल भी तैनात किए जाने की योजना है, जो दुश्मन के किसी भी एरियल टारगेट जैसे ड्रोन और हेलीकॉप्टर को हवा में ही मार गिरा देगा। इस हेलीकॉप्टर में लगाए जाने वाले हथियारों को लेकर अभी कई निर्माताओं से बातचीत भी चल रही है। लद्दाख में अपाचे के साथ मिलकर रुद्र हेलीकॉप्टर चीन के किसी भी उकसावे पर भारी पड़ेगा। चीन अपने जिन हल्के टैंक के दम पर भारत को जंग के लिए चुनौती देता रहता है, रुद्र उसे कब्रगाह में बदलने की ताकत रखता है। अपाचे और रुद्र के रहते टैंक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हो सकते। LCH प्रचंड इस हेलीकॉप्टर को बनाने की बात पहली बार 1999 के करगिल युद्ध के बाद की गई थी, जब भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में एक प्रभावशाली हल्के लड़ाकू विमान की कमी महसूस की थी। इस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का डिजाइन और विकास देश में ही किया गया है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। फिलहाल इस हेलीकॉप्टर में करीब 45% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है, जिसके भविष्य में 55% तक पहुंच जाने की उम्मीद है। LCH को दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाकू उड़ान मशीनों में से एक माना जा रहा है। LCH दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो भारतीय आर्मेड फोर्सेस की खास जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह फुल ईंधन के साथ 16,400 फीट की ऊंचाई पर उतर और टेक ऑफ कर सकता है। इसमें शक्तिशाली जमीनी हमले और हवाई युद्ध की क्षमता है। यह हेलीकॉप्टर फास्ट,
मैन्यूवरेबल, एक्सटेंडेड रेंज, ऊंचाई पर प्रदर्शन और 24 घंटे कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भूमिका निभाने के लिए हर मौसम में मुकाबला करने की क्षमता से लैस है। LCH धीमी गति से चलने वाले विमानों और रिमोट से चलाए जाने वाले ड्रोन का मुकाबला करने में भी सक्षम है। इसके अलावा ऊंचाई वाले बंकर बस्टिंग ऑपरेशन में भी यह कारगर है। माना जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर जंगल और शहरी वातावरण में काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन और जमीनी बलों को समर्थन देने के लिए एक शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में खुद को दुश्मन से छिपाकर उड़ान भरने की क्षमता है। यह गहरे अंधेरे में भी उड़ान भरने की क्षमता से लैस है। LCH उन्नत नेविगेशन प्रणाली से लैस है और इस पर लगी बंदूकों और शक्तिशाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। LCH में 20 मिलीमीटर की नोज गन, 70 मिलीमीटर की रॉकेट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र और MBDA की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिस्ट्रल 2 से इसे लैस किया गया है। दोस्तों, अभी तक हमने जिन हेलीकॉप्टरों की बात करी है, ये हेलीकॉप्टर हमारे आर्मेड फोर्सेस की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। युद्ध के समय दुश्मन को उड़ाना हो या सैनिकों को ले जाना हो, हमारे सैनिक युद्ध क्षेत्र में जख्मी हो या फिर हमारे सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए वहां तक पहुंचाना हो, ये हर मौसम में सातों दिन हो या रात, हर घड़ी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स के बारे में। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।